नमस्कार दोस्तों। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो है वो 14,967 पोस्टों पर जो है वो वैकेंसीज आ गई है। और इसमें जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो है वो वैकेंसी है। तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की भी इसमें वैकेंसी है, और असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की भी इसमें वैकेंसी है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो उसमें वैकेंसी है। बाकी उसके बाद ये जो पहले मैंने इसके बारे में वैकेंसी जो सब्जेक्ट जो बताई केबीएस में जो वैकेंसी है पीजीटी की, और इसके बाद एनबीएस नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है, जिसमें ये भी पीजीटी की वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मतलब आप देख सकते हैं इसमें कि टोटल जो है वो केबीएस में जो है वो टोटल पीजीटी की वैकेंसी 1465 है, और एनबीएस में जो है टोटल वैकेंसी पीजीटी की 106 है, मतलब 1513 है। 1513 वैकेंसी एनबीएस में है पीजीटी की। बाकी इसके बाद पीजीटी की वैकेंसी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसमें जो है वो वैकेंसी जो है टोटल 18 वैकेंसी है, और ये एनबीएस में है। और केबीएस में जो है वो केबीएस में जो है वो टीजीटी की वैकेंसी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है इसमें, ये टोटल वैकेंसी 2794 है। और लाइब्रेरियन इन केबीएस में जो है वो टोटल 147 वैकेंसी है, और टीजीटी की वैकेंसी एनबीएस में टोटल वैकेंसी 2978 है। और थर्ड लैंग्वेज इन एनबीएस में जो है टोटल वैकेंसी 443 है, और पीआरटी इन केबीएस में जो है वैकेंसी वो टोटल वैकेंसी 3365 है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। अब इसके बाद बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की इन केबीएस में। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट की भी आप इसमें वैकेंसी देख सकते हैं केबीएस में। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो है टोटल वैकेंसी 714 है, और आप इसमें देख सकते हैं कितनी पोस्टें हैं किस पोस्ट में। और नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनबीएस में जो है वो जेएसए की टोटल वैकेंसी 552 है। बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी इसमें वैकेंसी दी गई है, आप नोटिफिकेशन में वैकेंसी देख सकते हैं। बाकी इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्टों की जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन वगैरह। तो जिसमें मास्टर इन्होंने प्रिंसिपल के लिए जो है वो मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए, और या फिर आपके पास 3 साल का बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50 मार्क्स। तो आप देखते हैं अपने अपने हिसाब से कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम आगे बात करते हैं इसमें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो है वो 2 पेपर होंगे, और
तो उम, जैसे कुछ पोस्टों में जो है वो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ पोस्टों में जो है वो पेपर 2 दूसरा पेपर होगा, टायर 2 होगा। बाकी ऐज की हम बात करें तो ऐज इसमें 18 साल जो है वो मिनिमम रखी गई है। बाकी मैक्सिमम एज जो है वो अलग-अलग पोस्टों के हिसाब से है और 5 साल की इसमें जो है वो एससी-एसटी के लिए छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। बाकी यहाँ पर मैं आपको सिलेबस बता दूँ अगर, तो पेपर पेपर 1 का जो सिलेबस है, वो इसमें जनरल रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, मैथ आएगा 20 नंबर का, कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, जनरल नॉलेज आएगी 20 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर की और 10 नंबर की एक और आपका जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी वगैरह भी शायद ऐड होगी। और इसके बाद एमटीएस के लिए जो पेपर होगा टायर 1 उसका सिलेबस अलग है। तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर 40 नंबर का आएगा, इंग्लिश 20 नंबर की होगी और एक लैंग्वेज टेस्ट अलग से होगा, वो 20 नंबर का होगा। इसमें शायद आपकी हिंदी भी होगी ऑप्शन में करने के लिए। बाकी पेपर 2 का जो सिलेबस है वो इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन होंगे, 10 इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे 60 वो 60 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होंगे 10 वो 40 मार्क्स के होंगे। तो ये था हमारा आज का जो है जॉब नोटिफिकेशन। अगर आपके पास इन पोस्टों के हिसाब से क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।